नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BRS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी पढ़ने की। और आज मैं हिंदी के रचना खंड में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं और इस टॉपिक का नाम है संदेश लेखन। संदेश लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो इसलिए क्योंकि ये टॉपिक आपको सिर्फ 7th क्लास में ही नहीं या सिर्फ 6th क्लास में ही नहीं, बाकी आगे 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास तक ये टॉपिक आपके सामने आने वाला है। तो बड़े ही गौर से सुनिएगा। गौर से सुनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वर्तमान में आपके पास जो बुक्स हैं उन बुक के अंदर ये टॉपिक नहीं है, तो इसीलिए इस टॉपिक को बड़े गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं संदेश लेखन की। जानते हैं संदेश लेखन क्या होता है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति से मिल नहीं पाते या फिर किसी कारण उससे बात नहीं कर पाते, हम अपनी बात उस तक नहीं पहुंचा पाते, तो हम संदेश का प्रयोग करते हैं। इसी को हम संदेश कहते हैं। जो सूचना या समाचार हम उस व्यक्ति के पास भेजते हैं उसे हम संदेश कहते हैं। ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि पुराने समय में भी संदेश भेजने की परंपरा रही है। पुराने समय में अपने संदेश लोग कबूतर के माध्यम से या दूत के माध्यम से अपने संदेश भेजा करते थे, लेकिन बाद में संदेश भेजने के तरीके बदल गए। लोग मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से और अलग अलग तरीके से संदेश भेजने लगे। वर्तमान में संदेश भेजने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, जीमेल और अन्य माध्यमों से अपने संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इन संदेशों की प्रासंगिकता इसलिए भी है क्योंकि जो बहुत से ऐसे संदेश होते हैं जिनको व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित नहीं किया जा सकता। संदेश को अगर हम मुख्य रूप से देखें तो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 औपचारिक संदेश और नंबर 2 अनौपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश और अनौपचारिक संदेश में बिल्कुल ऐसा ही भेद है जैसा भेद औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के मध्य होता है। सबसे पहले औपचारिक संदेश की बात करते हैं। ये संदेश किसी भी विभागीय अधिकारी को या फिर उच्च अधिकारियों को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि को भेजे जाते हैं या उनके द्वारा अधीनस्थों को भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी विभागों द्वारा सार्वजनिक रूप से या जनता के लिए भी संदेश भेजे जाते हैं। इनको सार्वजनिक संदेश कहा जाता है। जबकि अनौपचारिक संदेश हम अपने रिश्तेदारों, अपने संबंधियों, अपने मित्रों और अपने साथियों को भेजते हैं। इन दोनों ही संदेश के कई प्रकार हैं। अगर मुख्य रूप से देखें तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संदेशों में शुभकामना संदेश, पर्व व त्योहार पर बधाई संदेश, शोक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश, मिश्रित संदेश आदि होते हैं। एक एक करके सभी पर मैं चर्चा करूंगा और उसके बाद हम संदेश लेखन का उदाहरण लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शुभकामना संदेश की। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से हम किसी को, जैसे कोई छात्र है और परीक्षा देने के लिए जा रहा है तो उसको परीक्षा में सफलता के लिए देते हैं। अगर कोई व्यक्ति साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए जा रहा है, जॉब इंटरव्यू के लिए, तब हम उसको शुभकामनाएं या मंगल कामनाएं देते हैं संदेश के माध्यम से। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति यात्रा पर जा रहा है या फिर किसी शुभ कार्य के लिए जाने वाले व्यक्ति को हम शुभकामना संदेश देते हैं। दूसरा है पर्व व त्योहार पर बधाई संदेश। ये संदेश हम त्योहारों पर एक दूसरे को देते हैं। ऑफिशियली भी देते हैं, अनऑफिशियल भी देते हैं। अधिकारी अपने अधीनस्थों को देते हैं, छोटे अधिकारी उच्च अधिकारियों को देते हैं। हम अपने मित्रों और साथियों को भी विभिन्न त्योहारों पर, राष्ट्रीय पर्व आदि पर बधाई संदेश देते हैं। इसके अलावा अगला है व्यक्तिगत संदेश। ये औपचारिक संदेशों की श्रेणी में नहीं आता। व्यक्तिगत संदेश हम एक दूसरे को भेजते हैं, अपने खास मित्रों को, परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारों को आदि के भेजते हैं और उसके माध्यम से हम अपनी मन की बात को या फिर किसी भी महत्वपूर्ण बात को संदेश के माध्यम से उस व्यक्ति के पास पहुंचा देते हैं। अगला है सामाजिक संदेश। सामाजिक संदेश सभी जनों के लिए, सभी लोगों के लिए होता है, जैसे नगर निगम या जिला कलेक्ट्रेट या अन्य सरकारी विभागों द्वारा जब सभी लोगों के लिए कोई संदेश दिया जाता है, ये संदेश अखबारों या पैम्फलेट के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। इनको हम सामाजिक संदेश कहते हैं। गैर सरकारी संस्थानों और संगठनों के द्वारा भी इस प्रकार के सामाजिक संदेश भेजे जाते हैं।
अगला है मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश वो संदेश होते हैं जिसमें हम अलग अलग पर्वों की बधाइयाँ भी दे सकते हैं, लोगों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी दे सकते हैं, और अगर हमें कोई जानकारी देनी है या कोई खबर भेजनी है वो भी दे सकते हैं। ये मिश्रित संदेशों की श्रेणी में आते हैं। आदि प्रकार के संदेश होते हैं। संदेशों को लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। संदेश लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ये सब मैं आपको बताऊंगा, बड़े गौर से सुने। सबसे पहली बात, जब भी हम संदेश लिखेंगे तो संदेश लिखने से पहले हम पेज पर या कागज पर, अगर कंप्यूटर पर, जिस पर भी हम संदेश तैयार कर रहे हैं, सबसे पहले सीमा रेखा बनाते हैं। सीमा रेखा यानी कि आउटलाइन बनाते हैं। कोई हम बॉक्स या फिर गोला बना सकते हैं, जैसे ये एक बॉक्स बना हुआ है, हमें इसके अंदर ही संदेश लिखना होता है। सबसे पहला कार्य संदेश लेखन का ये होता है। उसके बाद संदेश लेखन की शुरुआत संदेश शब्द के साथ की जा सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको संदेश लेखन की सारी विशेषताएं बताता चलूंगा। सबसे ऊपर लिखते हैं हम संदेश, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है स्वतंत्रता दिवस पर बधाई संदेश, ठीक है। तो हम बीच में भी संदेश लिख सकते हैं या अपना पूरा टाइटल स्वतंत्रता दिवस पर बधाई संदेश लिख सकते हैं। पहली बात यह है, हम बॉक्स बनाने के बाद संदेश लिखते हैं सबसे ऊपर टॉप में। उसके बाद दूसरी बात ये कि हम संदेश की शुरुआत दिनांक और समय से करते हैं, यानी हम इसके बाद नीचे लिखते हैं दिनांक। जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता दिवस का है तो मैंने लिखा 15 अगस्त 2020, समय प्रातः 6 बजे, ठीक है। यानी हमें दिनांक और समय लिखना होता है। उसके बाद उसके नीचे हम संबोधन लिखते हैं। संबोधन यानी हम जिसको भी संदेश दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने छोटे भाई को संदेश दे रहे हैं, अपने मित्र को संदेश दे रहे हैं, अपने पिता को या माता को दे रहे हैं, बहन को दे रहे हैं, या किसी अधिकारी को संदेश दे रहे हैं, तो हम उसका संबोधन लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है समस्त देशवासियों को, ये संबोधन है क्योंकि ये संदेश समस्त देशवासियों के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया समस्त देशवासियों। अगर मुझे ये संदेश देना होता अलीगढ़ के या हाथरस के जिलाधिकारी को तो मैं लिखता जिलाधिकारी महोदय, ठीक है। जिसको भी हम भेज रहे हैं तो उसका संबोधन यानी कि हम जिसको भेज रहे हैं उसका पद या नाम आदि लिखा जाता है। अगर मैं किसी मित्र को भेज रहा होता तो मैं यहाँ पर लिखता मैं अपने मित्र को, ठीक है, या मेरी ओर से मित्र, मेरे मित्र प्रदीप को, या फिर जो भी हम मित्र का नाम लिखना चाहें वो, यानी कि संबोधन लिखा जाता है। इसके बाद हम संबोधन के साथ ही अपना मुख्य विषय लिखते हैं। हमारे जो संदेश का मुख्य विषय है वो लिखते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि हम मुख्य विषय कम से कम शब्दों में यानी मिनिमम वर्ड्स में लिखेंगे, लेकिन प्रभावशाली ढंग से लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आइए अपने देश के चहुमुखी विकास के लिए संकल्प लेते हैं। यहाँ अपने और अपने 2 बार हो गया है, संकल्प लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा पूरा संदेश लिख जाएगा तो उसके नीचे अपना नाम लिखा जाता है, जो भी व्यक्ति संदेश को दे रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बधाई संदेश अगर देशवासियों को दे रहे हैं या प्रदेशवासियों को दे रहे हैं तो वो क्या लिखेंगे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अगर मैं इसको संदेश को लिख रहा होता तो मैं लिखता दिलीप कुमार, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति संदेश को लिख रहा होता है वो नीचे अपना नाम लिख देता है। अगर कोई पदाधिकारी है तो वो अपना पद भी लिख सकता है, ठीक है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात, अच्छा शब्द कम से कम होने चाहिए। हम कोई भी संदेश मैक्सिमम 30 से 40 शब्दों का लिखेंगे, इससे ज़्यादा बड़ा संदेश नहीं लिखना चाहिए। संदेश लेखन की शब्द सीमा ही होती है 30 से 40 शब्द। अच्छा, विषय के अनुसार अगर आप चाहें तो अपने संदेश में चित्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने स्वतंत्रता दिवस के बधाई संदेश में राष्ट्रीय ध्वज के चित्र का प्रयोग किया है। इस प्रकार मान लीजिए दीपावली का संदेश होता तो आप दीपक का प्रयोग कर सकते थे। यानी जैसा भी आपका संदेश है उस विषय के अनुसार अगर आप चाहें तो चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि अगर आप चाहें तो अपने विषय के अनुसार और अपने संदेश के अनुसार इस संदेश में रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अपने संदेश को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए आप रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने मार्कर से यहाँ पर ब्लैक और ब्लू 2 रंगों का प्रयोग किया है। अगर आपके पास अधिक कलर हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि आप अपने संदेश को अच्छा बनाने के लिए, अगर आपका कोई बधाई संदेश है, शुभकामना संदेश है, तो संदेश की शुरुआत आप किसी शायरी, दोहे,
कविता आदि से कर सकते हैं। ठीक है, या जैसे कि मान लीजिए आप दीपावली का बधाई संदेश दे रहे हैं, या फिर जन्मदिन की अगर आप कोई बधाई संदेश दे रहे हैं तो स्टार्टिंग आप लिख सकते हैं, जैसे कोई भी पंक्ति लिख सकते हैं, कोई भी शायरी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर अपने मित्र को संदेश दे रहे हैं, ठीक है, तो आप शुरुआत कर दीजिए, जल है तो जीवन है, या जल है तो कल है, उसके बाद अपना पूरा संदेश। ठीक है, तो कोई भी सूक्ति वचन, कोई भी दोहा, कोई भी कविता या कोई भी शायरी आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, उससे आपका संदेश और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। लेकिन ध्यान रहे शब्द सीमा का, बहुत बड़ा संदेश नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ड और मिनिमम 30 to 40 वर्ड में आप लिख सकते हैं। एक बात हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि संदेश लेखन में आप सिर्फ अपनी विषय वस्तु से रिलेटेड ही चीज़ें लिखें, आप इधर उधर की कोई भी बात ना लिखें, वरना अनावश्यक रूप से आपका संदेश ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इस बात का खास तौर से ध्यान रहे। अच्छा, एक बात और, जैसे मैंने आपको बताया ये कि इस प्रकार के संदेश में हम रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं और अन्य चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं, शायरी, दोहे आदि। लेकिन एक और यहाँ पर संदेश है जिसके ओर मैंने आपका अभी ध्यान आकर्षित नहीं करवाया है, वो अब आकर्षित कराऊंगा मैं आपका शोक संदेश। शोक संदेश जो होते हैं, शोक संदेश हमेशा ब्लैक एंड वाइट ही लिखे जाने चाहिए, ब्लैक एंड वाइट ही लिखे जाते हैं। जैसे मान लिया आपने अखबार में अनेक बार पढ़े होंगे, उठावनी के संदेश होते हैं या फिर शोक संदेश होते हैं, तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन हम उनमें पंक्तियां वगैरह, कलर वगैरह, चित्र वगैरह नहीं लिखते हैं। हाँ, अगर हम बहुत ज़्यादा करें तो हम किसी मृतक का चित्र लगा सकते हैं। जैसे मानिए शोक संदेश क्यों लिखे जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगर हम किसी की आत्मीय जन की, किसी अपने व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो हम उसको शोक संदेश कहते हैं। उठावनी आदि का संदेश देना चाहते हैं तो हम उसको शोक संदेश कहते हैं। आपने आमतौर से अखबारों में ये संदेश देखे होंगे, वो यहीं से ऊपर से स्टार्ट किए जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ब्लैक एंड वाइट ही होने चाहिए, ज़्यादा करें तो आप कलर कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चमक दमक नहीं होती है, ये सामान्य होते हैं। ऊपर टाइटल डाल दिया जाता है शोक संदेश, ठीक है, और वही फॉर्मेट है, यानी कि दिनांक डाली जाती है, समय डाला जाता है और संबोधन डाला जाता है, उसके बाद पूरा संदेश लिख दिया जाता है। मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ एक शोक संदेश का। जैसे ये लिखा गया है, दिनांक 10/12/2020, समय प्रातः 10 बजे, प्रिय बंधु, हमने संबोधन लिख दिया प्रिय बंधु। या फिर अगर हम सभी को, बहुत सारे लोगों को अगर ये संदेश देना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं मान्यवर। उसके बाद यहाँ पे विषय वस्तु हम लिख देते हैं, ठीक है। विषय वस्तु जैसे कि आपको सूचित करते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे पूजनीय दादाजी श्री हंसराज जी का निधन कल दिनांक फलां दिनांक डाल दी को इतने बजे हो गया था, जिनकी उठावनी दिनांक फलां को इतने बजे उस स्थान पर की जाएगी, ठीक है। इतना संदेश लिखा और फिर नीचे नाम लिख देते हैं अपना, जिसका भी नाम है, जैसे कि प्रमोद कुमार, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल नेम है, ठीक है, लिख दिया हमने प्रमोद कुमार, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया पोता, जैसे कि उनके दादाजी का निधन हुआ है तो, ठीक है। यहाँ पर हम चाहें तो दादाजी का एक चित्र या उनका एक फोटो लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी जिनका निधन हुआ है उनका, स्वर्गीय दादाजी का हमने यहाँ पर चित्र लगा दिया। इतना किया जा सकता है बस शोक संदेश में, ठीक है। तो ये संदेश लेखन था। इस प्रकार से हम संदेश लेखन करते हैं। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक हो तो आप इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही संदेश लेखन करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप संदेश लेखन लिखें तो आपको जो टॉपिक दिया जाएगा, विषय दिया जाएगा, उस विषय को लेकर सबसे पहले आप अपने मन में कल्पना कीजिए कि किस प्रकार का संदेश आप लिखना चाहेंगे या क्या उस संदेश में बताना चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए, यानी प्रारूप का ध्यान रखते हुए इस पूरे संदेश को लिख देंगे। यानी कि पहले ऊपर संदेश टाइटल लिख दिया, उसके बाद दिनांक समय डाला, उसके बाद संबोधन लिखते हुए पूरा संदेश लिख दिया, ठीक है। फिर नीचे अपना नाम, इतना सा बहुत ही छोटा
टॉपिक है और ये एक ऐसा विषय है जिसमें कम समय में हम अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो इसीलिए संदेश लेखन करते समय इन बातों का ध्यान रहे। एक और महत्वपूर्ण बात, संदेश लेखन करते समय आप अपने शब्दों की वर्तनी, मात्राओं आदि का विशेष रूप से ध्यान रखें। लेख सुंदर लिखें ताकि संदेश आसानी से सबके समझ में आ जाए और नियमों का पालन करते हुए संदेश लिखें तो निश्चित रूप से आपको 100% अंक प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। संदेश लेखन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो आपके मन में, तो उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आप नीचे स्क्रॉल में जो मेरा नंबर चल रहा है उस स्क्रॉल में नंबर को देखकर मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।